दिस इज़ लाइक अ फैमिली ग्रुप, जैसे पुराने ज़माने में मोहल्लेदारी होती थी, उसी तरीके से हमने कोशिश की है। अभी हम सब एक सानिया से गुजरे हैं, और वो 2 सानिया थे एक के बाद देख रहे। एक हमारी सीनियर एक्ट्रेस आयशा खान के साथ हुआ, और एक जो है वो हुमैरा असगर अली, जो हमारी साथी, हमारी कॉलीग रही है, उसके साथ हुआ। और मुझे लगा, मुझे ऑनेस्टली ये फ़ील हुआ, और मेरे साथ बहुत सारी हमारी फेलो एक्ट्रेसेस को यही लगा कि ये हम बहुत आइसोलेटेड हैं इस इंडस्ट्री में, हालांकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी फैमिलीज़ आपके करीब नहीं होती हैं, कभी कभार आपके दोस्त करीब ही नहीं होते, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई आपके ऊपर चेक नहीं रख सकता। सो इन द लाइट ऑफ दिस, रोने पीटने से और अफसोस मनाने से बेहतर ये था कि हमने कहा कि इसको हम रोके कैसे, ये चीज़ रिपीट होने से रुके कैसे। इसलिए हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जिसका नाम है कनेक्टिविटी 1-on-1। उसके अंदर वेलफेयर चेक, मेंटल हेल्थ चेक, हम बेसिकली एक दूसरे को देखते रहेंगे वीकली, मिड वीकली, कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। और इस पे हमने ये बिल्कुल ही नया ग्रुप बनाया, इसमें बहुत सारे नए एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और आर्टिस्ट को हमने शामिल किया है, ताकि वो सब एक जगह जमा हों, एंड हम सब एक दूसरे से थोड़ी सी ग्रीवेंसेस भी शेयर कर सकें, और अपनी लोकेशन भी बता सकें, और किन हालात से हम दरपेश हैं, जितना हम डिस्क्लोज़ कर सकते हैं वो बता सकें। मेरा जो गर्गी है वो कि हमारी एक इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ गई है, और उनको इस बारे में एहसास दिला गई है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक दूसरे की वेलबींग का ख्याल रखना। माना आर्टिस्ट की एक अपनी ज़िंदगी होती है, वो थोड़ा सा साइड पर रहकर, मतलब थोड़ा सा एक्सक्लूडेड रहना चाहते हैं, सेक्लूडेड रहना चाहते हैं वो लोग। बट इन द मीन वाइल ये भी ज़रूरी है कि उनके बारे में उनसे बात की जाए, क्योंकि इंसान जो है वो एक ऐसा कहते हैं ना सोशल एनिमल है, कि उसके लिए ज़रूरी है सोशल होना, लोगों से मिलना, बातें करना, कुछ अपनी कहना, कुछ दूसरों की सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर अब हुआ है, कोई बात नहीं, देर हो गई, मतलब यानी कि उसमें हमारी साथी फ़नकारा जो हैं वो हमें छोड़कर चली गई, बट स्टिल के अल्लाह करे कि आइंदा इस तरह का कोई भी वाक़या होने से पहले ही हम जो है उनका ख्याल रख सकें और उनके लिए कुछ कर सकें। हर कोई किसी न किसी मेंटल हेल्थ के इशू से ज़िंदगी किसी हिस्से में गुजरता है, और इसके लिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हेल्प हमारे पास है, लेकिन कोई उस हेल्प को अवेल करना नहीं चाहता, बिकॉज सोसाइटी में इसको एक टैबू बना लिया। जिस तरह से हम आर्टिस्ट की और सेलिब्रिटीज़ की पैरवी की जाती है कपड़ों में, जूतों में, फैशन में, तो हम अगर कोई बात को आगे प्रोपेगेट करें और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, तो हमें उस पे भी जो है वो लोग फॉलो करेंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस टू टॉक अबाउट इट, एंड टॉक अबाउट लोनलीनेस, एंड इट्स वेरी एसेंशियल टू टॉक अबाउट कि आप कैसे मदद के लिए पूछेंगे तो मदद आप तक आएगी। स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको ना सिर्फ अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी रखना है, आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आपको आगे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, घर वालों को क्या जवाब देंगे कि क्या काम मिला है, अभी तक क्या कर रहे हो, वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो जब तक आप अपना नाम नहीं बना लेते ना, आप पे बहुत सारी तलवारें लटक रही होती है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर। मुझसे अक्सर जब लोग पूछते हैं कि यार मुझे बताएं कि हम कराची आना चाह रहे हैं, कराची आके क्या इजी है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, मैंने कहा यार आप तभी ये काम करिएगा अगर आपको लगता है कि इस काम के अलावा आप कोई और काम नहीं कर सकते, तो फिर ही आप ये काम करिएगा, क्योंकि इसमें इतनी आपको एक पेशेंस चाहिए होता है और इतना पैशन होना चाहिए आपके अंदर कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो कि चीज़ें बदलनी चाहिए, अब मेरिट पर बात होनी चाहिए। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी हैं कि वो फॉलोअर्स की वजह से लोगों को मिल जाती हैं और दी जा रही हैं। ये इंडस्ट्री का नॉर्म है जो कि बदलना चाहिए, जितनी जल्दी बदले उतना बेहतर है, वरना फिर ऐसे मज़ीद हमें हादसा देखने पड़ेंगे और मज़ीद चैलेंजेस लोगों के लिए आते रहेंगे।